ड्रीम खुद की यूनिफॉर्म पे इंडिया का फ्लैग देखने का। एक ही समय पर एक और मेरी वाईपी की प्रतियोगिताएं हो रही होती थी और दूसरी तरफ मेरी ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी। Choreographing, then doing it again because the officers didn't really like it. So all those moments where we spent understanding what to do and what not to do, the visa processing, everything was just is a part of memory. ये तिरंगा मेरी यूनिफॉर्म मेरे ट्रैक का हिस्सा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात थी कि मुझे अपने तिरंगे की शान बढ़ाने का मौका मिल रहा है और ये मौका हमारे कॉलेज में आरडीसी के सिलेक्शंस चल रहे थे और सिर्फ थर्ड ईयर वालों को भेजा जा रहा था। तो मैंने सर को बोला कि सर प्लीज़ सेकेंड ईयर वालों को भी जाने दीजिए, क्या पता हम में से कोई वाईपी कर पाए। तो उधर से सीनियर का जवाब आया कि यार तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वाईपी मजाक नहीं होता। तो वो चीज़ यार कहीं ना कहीं हिट कर गई, थोड़ा बुरा लगा। फिर दिमाग में आया कि यार हो या ना हो सिलेक्शन वो बात की बात है, बट अगर हम कोशिश भी ना करें तो वो बहुत गलत बात है। अभी भी वो दिन याद है, एनसीसी का फर्स्ट ईयर था और हम लोग का ड्रिल क्लास चल रहा था। तब मेरी सुपर सीनियर वाईपी श्रीलंका से वापस आई थी। उनकी अंदर की कॉन्फिडेंस और उनकी ट्राई कलर की ट्रैक शूट देख के मुझे ये लगा कि अब कुछ भी हो जाए, वाईपी तो जाना ही है। तो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, बैचमेट्स, इन सबको मुझ पे मुझसे ज़्यादा भरोसा था कि ये लड़का ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन उस भरोसे से जन्म लेता है डर, द फियर ऑफ फेलियर। मेरे लिए इस जर्नी में सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फेलियर। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू ओवरकम दिस फियर, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू टू अचीव व्हाट यू डिजायर। जिस चुनौती का सामना मैंने अपनी वाईपी प्रतियोगिता में किया वो थी कि एक ही समय पर एक और मेरी वाईपी की प्रतियोगिताएं हो रही होती थी और दूसरी तरफ मेरी ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी, जिसकी वजह से मुझे तैयारी का भी बहुत कम समय मिल पाया। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था ऑब्वियसली कि मैं गार्ड ऑफ ऑनर का एज अ प्लाटून कमांडर ऑल इंडिया नेवल गार्ड का था। तो मेरे लिए बैलेंस करना वाईपी और इधर गार्ड ऑफ ऑनर के सेक्शन में, बट एट द सेम टाइम आई मैनेज एवरीथिंग। फिर मुझे कंपटीशन के लिए वर्ड ऑफ कमांड और यहाँ पे ड्रिल परफॉर्म करनी थी। तो मेरी वर्ड ऑफ कमांड थोड़ा सा कहीं ना कहीं आवाज़ फट गई थी, तो वहाँ पे मुझे परेशानी हुई, बट आई केप्ट काम और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मैंने सीखा है मैं उसको आगे बेहतर रिप्रेजेंट करूँगा। तो आई डिड दैट। देन फाइनली आई गॉट माई वाईपी रशिया, जो काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट था। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ब्लेसिंग। जय हिंद। सो थ्रू आउट द वाईपी जर्नी जिस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा वो था मेरा ड्रीम खुद की यूनिफॉर्म पे इंडिया का फ्लैग देखने का, वो ड्रीम कि इंडिया अपने शोल्डर्स पे देखने का। सो आई फील व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम वो ड्रीम देखें, अपने आप को इमेजिन करें उस जगह पे, एंड दैट विल टेक अस फार। Motivation was to improve. I was literally a kid when I joined this journey of RDC in terms of exposure to the world and people, in terms of speaking skills, in terms of leadership, in terms of physical and mental health, and also in the most important terms of knowledge. So I was always determined to improve upon those things irrespective of the challenges that I faced on my way. Each and every time I also ensured that I extended my limits and also the capabilities. So throughout the journey I worked hard towards my self-satisfaction. So this was my motivation throughout the journey of RDC and YEP. Thank you so much and Jai Hind. After all the struggles, all the hardships in the last 6 months, for some people more than that, literally खून पसीना एक करने के बाद, when you get the news that you are selected to represent your country internationally in the most prestigious camp of NCC, I feel that this
feeling cannot be measured or said about in words, and that is exactly what I felt at that moment. And I was very grateful to everyone who was with me throughout the journey, especially my parents, my seniors, my camp mates, my buddies who supported me throughout, and I'm still grateful that I got this opportunity. तो जब मुझे पता चला कि मैं वाईपी के लिए सिलेक्टेड हूँ तो ये मेरे सबसे खुशी का पल था कि मुझे मौका मिल रहा था, मैं अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर रिप्रेजेंट करूँगा। और सबसे बड़ी बात, आज जो ये तिरंगा मेरी यूनिफॉर्म मेरे ट्रैक का हिस्सा है, ये मेरे सबसे बड़ी गर्व की बात थी कि मुझे अपने तिरंगे की शान बढ़ाने का मौका मिल रहा है और ये मौका सभी को नहीं मिलता। मैं बहुत ही खुश और उत्साहित थी। जूनियर विंग एनसीसी में देखा गया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का सपना अब सीनियर विंग एनसीसी में आकर पूरा हो रहा था। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही थी क्योंकि युवा अवस्था में ही वियतनाम में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। प्री वाईपी में हमारी सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स ये हैं कि मैंने जब सबको बंगाली सिखाया था तो मज़ा आया था उसमें। सबकी प्रोनाउंसिएशन ठीक की, सबको लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस किया, सभी ने बहुत स्पोर्टिंगली लिया, सभी को भी मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया। प्लस हम लोगों ने डांसिंग सिंगिंग वो तो होती है, नॉर्मल बात है। उसके सिवाय थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग घूमना। Now I believe the 10 days that you have before your actual travel is the most crucial and important 10 days, because it is during these 10 days that you understand your co-cadets a lot better. For us especially, the 10 of us were from different parts of the country, so understanding each other in terms of our culture, in terms of our language, in terms of the food we eat, everything was a fascination for all of us, because before all this, before the whole YEP journey, we never really knew how to come out of the shell and talk to people who are not belonging to our particular community. Now, breaking the barriers is what I feel is the most important aspect of the 10 days before YEP. And for me, I had a great exposure to a lot of cultural aspects of different states of India. For example, it was during those 10 days that I actually learned how to do Bihu. And I'm not telling I have actually learned, it's just more or less understanding what the Bihu is, a typical dance form of Assam. And at the same time understanding the food cultures of Madhya Pradesh, what the Telugu influences in literary art forms in Andhra Pradesh, and all those things that you did not know before is what I've experienced during the pre-YP days. And the practices for the cultural programs was just another bonus that we had, because we had a time of our life choreographing, then doing it again because the officers didn't really like it. So all those moments where we spend understanding what to do and what not to do, the visa processing, everything is a part of memory. At that point of time we thought it was all a big headache, but then after that, when I'm thinking about it all right now, I feel, hey, I wish I could go back. Thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe. the third things.